जापान की गलियों में ना एक कहानी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा नाम जो रात के अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कुचिसाके ओना की, उसी खौफनाक दास्तान की। सोचिए, एक बहुत ही मामूली सा सवाल, लेकिन यही एक सवाल किसी की जिंदगी की सबसे भयानक रात की शुरुआत बन सकता है। खासकर टोक्यो की सड़कों पर अगर कोई नकाबपोश औरत आपसे पूछ लेना, तो समझिए एक ऐसे जानलेवा जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो के शिबुया से। रात का करीब 1 बज रहा था। 21 साल की एक लड़की अकारा अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अकेले घर जा रही थी। सड़क एकदम सुनसान, सन्नाटा इतना कि सिर्फ उसकी हील्स की खट खट की आवाज गूंज रही थी। और तभी उसे अपने पीछे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। अब जो चीज़ एक मजाक की तरह शुरू हुई थी ना, वो बहुत जल्द एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी कि पूरे शहर में दहशत की एक लहर दौड़ गई। तो होता क्या है, अकारा के सामने अचानक एक नकाबपोश औरत आ जाती है और वही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? जाहिर है अकारा की तो चीख ही निकल जाती है। लेकिन फिर वो औरत अपना मास्क हटाती है और अरे, वो तो उसकी रूममेट निकलती है। वो तो बस उसे डराने के लिए कुचिसाके ओना बनी थी। दोनों खूब हंसती हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहानी सिर्फ एक मजाक से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। अब कुछ ही दिन बाद आना नाम की एक और लड़की के साथ बिल्कुल यही होता है। उसे भी लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, और वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, हाँ तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन इस बार ये मजाक नहीं था। जैसे ही उस औरत ने अपना मास्क हटाया, आना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा जबड़े से लेकर कान तक कटा हुआ था और उसके हाथ में खून से सनी एक चमकती हुई कैंची थी। और बस यहीं से शुरू होता है कुचिसाके ओना का वो जानलेवा खेल। एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब सही है ही नहीं। देखिए, इस सवाल का कोई सेफ जवाब है ही नहीं। अगर कोई कहे हाँ, तो वो कहती है अच्छा, तो अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा, और बेरहमी से उसका मुंह कान से कान तक चीर देती है। और अगर कोई कहे ना, तो वो गुस्से में चिल्लाती है, अगर मैं खूबसूरत नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा, और उसी पल जान ले लेती है। बेचारी आना ने तो दोनों जवाब देकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ। अगली सुबह जब हुई तो पूरे टोक्यो शहर ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे कोई भूल नहीं पाया। आना की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, गली की दीवारें तक खून से रंगी हुई थीं। और ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही शहर में एक के बाद एक ऐसी ही क्रूर हत्याएं होने लगीं। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं था, और लोगों के दिलों में बस दहशत थी। जब हत्याओं का ये सिलसिला रुका ही नहीं, तो धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने लगा कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो इस दुनिया की है ही नहीं। और फिर ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये एक आत्मा है, ये कुचिसाके ओना है, यानी कि फटे मुंह वाली औरत, और वो अपना बदला लेने के लिए वापस लौट आई है। तो कहानी कुछ यूं है कि कुचिसाके ओना अपने जमाने में एक बेहद खूबसूरत औरत हुआ करती थी। लेकिन उसका समुराई पति उसकी खूबसूरती से जलता था, उस पर शक करता था, और फिर एक दिन ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देख लिया। बस गुस्से में उसने कैंची से उसका चेहरा बेरहमी से काट डाला। उसकी मौत तो हो गई, लेकिन उसकी आत्मा खूबसूरती और बदले की प्यास में एक खौफनाक आत्मा बनके वापस आ गई। तो जब पूरे शहर पे मौत का साया मंडरा रहा था, हर कोई खौफ में जी रहा था, तब एक आदमी ने हिम्मत दिखाई। उसने फैसला किया कि वो इस आत्मा का सामना करेगा। ये थे पुजारी होशुमा। उन्होंने फैसला किया कि इन मौतों के सिलसिले को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, और वो है कुचिसाके ओना का आमने सामने मुकाबला करना। उन्हें यकीन था कि अगर कोई उसके सवालों के जाल में फंसे बिना उसका सामना कर ले, तो उसे रोका जा सकता है। और बस यहीं से शुरू होती है एक पुजारी और बदले की आग में जल रही एक आत्मा के बीच की वो जबरदस्त लड़ाई। देखिए, होशुमा ने उसे हराने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए। पहली कोशिश में तो उन्होंने ताबीज और पवित्र नमक जैसी आध्यात्मिक चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी और आखिरी कोशिश में उन्होंने ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया, साइकोलॉजी, लॉजिक और एक पवित्र आईने का सहारा लिया।
तो पहली मुठभेड़ में हुशुमा ने पवित्र नमक और ताबीज सीधा कुचिसा के ओना पर फेंका। इससे वो आत्मा एक भयानक चीख मारती हुई धुंध में गायब हो गई। शहर में मौतें रुक गईं और सबको लगा चलो खतरा टल गया हमेशा के लिए। पर यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ ही दिनों बाद होशुमा को एक डरावना सपना आता है। सपने में कुचिसाकी ओना की आवाज गूंजती है, तूने भी मुझे धोखा दिया और धोखे की सजा सिर्फ मौत है। मैं लौट आई हूं। और इस बार वो पहले से 2 गुनी ताकत के साथ वापस आई थी। अपनी आखिरी लड़ाई में होशुमा ने इस बार एक बिल्कुल अलग, एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने उस आत्मा से बहुत ही शांत और तर्क के साथ बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति का पागलपन था, वो तुम्हारी खूबसूरती से जलता था। और इसके ठीक बाद होशुमा ने एक पवित्र आईना निकाला और उसे सीधा कुचिसाके ओना के सामने कर दिया। आईने में अपना वो कटा हुआ खून से सना हुआ राक्षसी चेहरा देखकर वो आत्मा एक ऐसी दिल दहलाने वाली चीख मारती है कि हमेशा के लिए धुएं में बदल जाती है। तो ऐसा लगा कि चलो कहानी खत्म हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में इस खौफ ने एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है। अब कुचिसाके ओना सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं है, नहीं, अब वो मोबाइल फोन की स्क्रीन से झांकती है, कंप्यूटर मॉनिटर से देखती है, यहां तक कि बाथरूम के आईने जैसी किसी भी चमकीली सतह से बाहर आ सकती है। जैसे मसातो, एक लड़का अपने कमरे में आराम से मोबाइल देख रहा था, तभी अचानक स्क्रीन पर कुचिसाके ओना का चेहरा उभर आता है। अगली सुबह वो अपने बंद कमरे में मरा हुआ मिलता है। उसका चेहरा उसी बेरहमी से कटा हुआ था। सोचिए, ये आत्मा अब कहीं भी किसी भी स्क्रीन से हमला कर सकती है, ऐसी जगह जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। होशुमा ने उसके जिस्म को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है और शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर फैल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कहानी, कोई लेजेंड मरने से ही इनकार कर दे तो क्या होता है? शायद वो बस और भी भयानक तरीकों से बार बार लौटती रहती है।